बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कि अगर एतेकाफ टूट जाए, अगर किसी का एतेकाफ टूट गया, चाहे वो एतेकाफ करने वाला मर्द हो या एतेकाफ करने वाली औरत हो, और एतेकाफ टूटने की वजह कोई भी हो, चाहे वो शरई मजबूरी हो या कि जानबूझ के कोई ऐसी हरकत की जाए जिसकी वजह से एतेकाफ टूट जाता है, तो एतेकाफ टूटने पे अब इसकी कज़ा कैसे होगी, ये कैसे पूरा किया जा सकता है। तो एतेकाफ टूटने की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे औरत का दौरान एतेकाफ हैज आ जाना, उसके मेंसेस आ जाना, ये एतेकाफ को तोड़ देता है। इसी तरह मर्द का मस्जिद से बिला ज़रूरत बाहर चले जाना, या इस तरह भी हो सकता है कि वो गया तो ज़रूरत के तहत ही हो, लेकिन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वक्त वहां पे गुजार दिया हो, तब भी उसका एतेकाफ टूट जाएगा। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि एतेकाफ में बैठे हुए उसका रोज़ा टूट गया और जानबूझ के उसने तोड़ा, तो इस सूरत में भी उसका एतेकाफ टूट जाएगा। अब जो भूले से खाना पीना होता है उससे तो रोज़ा टूटता ही नहीं, ये सूरत है रोज़ा टूटने की, वो किसी भी शक्ल में टूट गया। जब टूट गया तो इसका एतेकाफ टूट गया, क्योंकि ये जो सुन्नत एतेकाफ होता है रमज़ान के आखिरी अशरे का, और इसी तरह वाजिब एतेकाफ होता है जो मन्नत वाला, इन दोनों एतेकाफ में रोज़ा रखना शर्त होती है। लिहाजा अगर किसी का रोज़ा टूट गया तो एतेकाफ भी टूट जाएगा। तो अब अगर एतेकाफ टूट गया तो इस एतेकाफ की कज़ा कैसे होगी? तो पहली सूरत तो ये है कि अगर किसी का एतेकाफ टूट गया और जिस वजह से एतेकाफ टूटा है वो वजह खत्म हो गई, तो अगर रमज़ान बाकी है तो इसको चाहिए ये कि किसी भी दिन रमज़ान के अंदर ही, अगर रमज़ान के रोजे अभी बाकी हैं, तो रोज़ा खुलने से पहले, यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले ये मस्जिद में एतेकाफ की नीयत से आ जाए और आके ये एतेकाफ की नीयत से मस्जिद में बैठे, और फिर अगले दिन का ये रोज़ा रखे, मुकम्मल रोज़ा करे और सूरज गुरूब होने तक मस्जिद में रहे। सूरज गुरूब होने के बाद ये मस्जिद से निकल सकता है। यानी एतेकाफ टूटने वाले के लिए एक दिन के एतेकाफ की कज़ा करना होगी। अब वो जो एतेकाफ की कज़ा है रमज़ान के अंदर भी हो सकती है और रमज़ान के बगैर भी हो सकती है। रमज़ान के अंदर करेगा तो चूंकि रमज़ान के ऑलरेडी रोज़े मौजूद हैं, तो ये रोज़ा रख के एक दिन का एतेकाफ करेगा तो इसके एतेकाफ की कज़ा हो जाएगी। लेकिन अगर रमज़ान गुजर गया, जैसे कोई बीमार इतना हुआ, रोज़ा भी टूट गया, एतेकाफ टूट गया, अब वो रमज़ान में तंदुरुस्त ही नहीं हुआ, या औरत के मेंसेस आए हैं और रमज़ान के अंदर वो एतेकाफ में थी, एतेकाफ टूट गया और रमज़ान मुकम्मल होने तक उसके मेंसेस खत्म नहीं हुए, उसके बाद खत्म हुए, तो अब ये हुक्म है कि रमज़ान के बाद भी जिसने भी एतेकाफ की कज़ा करनी है तो यही करना पड़ेगा कि सूरज गुरूब होने से पहले किसी भी दिन में वो मस्जिद में मर्द हाजिर होगा और फिर अगले दिन का वो रोज़ा रखेगा और पूरा दिन मस्जिद में एतेकाफ में गुजारेगा। तो इस तरह इसकी एतेकाफ की कज़ा होगी। यानी आज सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में बैठेगा, रात गुजारेगा, फिर सहरी में रोज़ा रखेगा, दिन गुजारेगा, सूरज गुरूब होने के बाद बाहर निकलेगा, तो ये इसके एतेकाफ की कज़ा मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह औरत के लिए हुक्म है जिसका एतेकाफ टूट गया कि अगर रमज़ान में है तो ऑलरेडी रोज़ा मौजूद है, रमज़ान में नहीं तब भी यही हुक्म है कि वो एतेकाफ में इस तरह बैठेगी कि सूरज गुरूब होने से पहले वो जिस दिन एतेकाफ की कज़ा करनी है उस जगह पे ठहरे जहां पे उसने एतेकाफ करना है, फिर रात गुजारे, फिर सहरी में रोज़ा रखे, पूरा दिन गुजारे, फिर सूरज गुरूब होने के बाद वो निकल सकती है। इस तरह इसके भी एतेकाफ की कज़ा मुकम्मल होगी। और ये बात ज़हन में रखें कि एतेकाफ जो टूट चुका है उसकी कज़ा के लिए रोज़ा रखना शर्त है, क्योंकि सुन्नत एतेकाफ और वाजिब एतेकाफ रोज़े के बगैर मुकम्मल नहीं होता।
تو اعتکاف کی قضا کرتے ہوئے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ اللہ پاک جتنے معتکفین ہیں سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔